वैसे तो इंसान का जानवर से प्यार करना कोई नई बात नहीं है। युगों से इंसान पशुओं से प्यार करता रहा है। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों से ऐसे प्यार करते हैं जैसे उनके परिवार का ही सदस्य हो। इंसान के पास जज्बात जाहिर करने के लिए शब्द हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बेजुबान जानवर भी प्यार को महसूस करते हैं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि दोस्तों तब क्या हुआ जब इस घोड़े ने औरत के साथ जो किया उसे देखकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। आखिर घोड़े ने उस महिला के साथ ऐसा क्या किया कि वह पूरे इलाके में बदनाम हो गई? उस महिला ने कभी वह घोड़ा क्यों नहीं बेचा? आखिर उस औरत का उस घोड़े से क्या रिश्ता था? दोस्तों, यकीनन ऐसी हैरत अंगेज घटना आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि दोस्तों यह वाक्य इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इससे पहले यह वाक्य कभी नहीं सुना होगा। प्यारे दोस्तों, ज्यादातर लोग जानवरों से प्यार करते हैं और अपने पालतू जानवरों के साथ परिवार के मेन सदस्यों की तरह व्यवहार करते हैं। पालतू जानवर साथ देते हैं, हमारे जीवन में खुशी लाते हैं, हमें प्यार देते हैं और हम उनके साथ अपना घर, अपना खाना और अपना जीवन साझा करते हैं और उनकी भलाई और खुशी पक्का करने के लिए हर कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दो वाक्यों से रूबरू करवाएंगे जिसे जानने के बाद आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका भी अल्लाह पर यकीन और गहरा हो जाएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस्लाम के अनुसार जानवर अल्लाह के लिए बहुत प्यार रखते हैं। कुरान के अनुसार वे उसकी इबादत करते हैं, भले ही यह इबादत इंसानी बोलचाल में व्यक्त न की गई हो। मनोरंजन या जुए के लिए जानवरों को चारा देना हराम है। अपने गुण अच्छे रखो, अपने गुनाहों से माफी मांगते रहा करो। अल्लाह ताला बड़ा रहीम हो, करीम है, हमारे गुनाहों को माफ करेगा। किसी इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं तो उस इंसान की जिंदगी में खुशियां आने लगते हैं, उस इंसान की जिंदगी में सुकून आने लगता है। भले उसके पास नेमतें ज्यादा ना हो, भले ही उसके पास दौलत ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी जो कमाई होती है, जो थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और छोटे छोटे रियासतों में हमारा देश बंटा हुआ था। उस जमाने में कश्मीर की वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे इलाके में चर्चा में बनी रहती थी और साथ ही इस लड़की के पास एक बहुत ही आला नस्ल का घोड़ा था और जो उस लड़की की तरह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने कभी भी उस घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में लड़की रहती थी, उसी रियासत का बादशाह घोड़े का बहुत शौकीन था और उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे और बादशाह अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए जाया करता था। और उसके साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वह अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। तो ऐसे में बादशाह का मूड बना तो बादशाह ने अपनी सिपाहियों को बुलाकर कहा कि जाओ और अस्तबल में मौजूद घोड़े में से एक मजबूत घोड़े को लेकर आओ। बादशाह ने जब सिपाही से कहा तो सिपाही कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 28 साल की है और बादशाह सलामत, इस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे लड़की के अलावा किसी ने छुआ तक नहीं है और न ही लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े के बारे में बात सुनी तो बस वह घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। और जब यह खबर बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि हमें मना करने वाला आखिर यह कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से जाकर कहा कि बादशाह ने आपको आपके घोड़े के साथ बुलवाया है, तो ऐसे में लड़की मान गई और लड़की दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गए। लेकिन लड़की ने ये बात पहले से ही ठान ली थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना घोड़ा किसी भी हालत में बादशाह को नहीं दूंगी। और बादशाह ने जैसे ही घोड़े को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया
और वह उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे देंगे तो भी इस घोड़े की कीमत के मुकाबले नहीं हो सकती है। मैं इस घोड़े को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इस पर बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? तो लड़की ने कहा कि बस यह मेरा पसंदीदा घोड़ा है। लड़की ने कहा, हाँ, आप चाहे तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा कि चलो एक बार ही सही घोड़े की सवारी ही कर लेता हूं। तो फिर बादशाह ने जब उस घोड़े की सवारी की तो वह उसकी दौड़ और फुर्ती का दीवाना हो गया और वह लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार हो गया। लेकिन लड़की फिर भी इस बार न मानी और उसका जवाब न ही था। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो। लेकिन बादशाह कहने लगा, अच्छा, तो तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो? तो लड़की सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा, चलो मैं घोड़ा ही दे देती हूं। लेकिन लड़की ने कहा कि मेरी एक शर्त है, जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही होने का हुक्म देंगे। लड़की की बात सुनकर बादशाह भी तैयार हो गया और अब वो उस घोड़े के ऊपर शिकार के लिए बिल्कुल तैयार था। बादशाह उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन जब बादशाह जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद घोड़ा नहीं रुका और घोड़ा हवा से बातें करता हुआ और अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इससे आगे कभी नहीं गए थे, तो आखिर अभी इस इलाके में कहां जा रहे हैं। फिर वह बादशाह के पीछे चलते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी जगह रुका जहां बहुत सारे फल और नदियां और बहुत खूबसूरत नजारा था, जिसे देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसे वहां बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वहां का जो माहौल था वह बहुत ज्यादा सुंदर और शांत था, जिसे देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांत हो जाता था। और वहां बादशाह की पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे, जिसे देखकर बादशाह और भी ज्यादा खुश हो गए। और बादशाह ने सोचा कि यह घोड़ा तो बहुत ही समझदार है, मैंने आज से पहले इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। फिर बादशाह ने वहां खूब शिकार किया और फल खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा कि वाकई में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। इसके बाद फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही घोड़े का तगमा दे दिया। लेकिन अभी भी बादशाह के दिमाग में यह बात थी कि आखिर लड़की को घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। और जहां लड़की और घोड़े की तारीफ हो रही थी और जो लोग बादशाह और लड़की से हसरत करते थे, उन्होंने गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि इस लड़की के घोड़े के साथ नाजायज ताल्लुका थे। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ पहली सुबह जंगल में जाते देखा है। और जब यह बात बादशाह के कानों तक पहुंची तो बादशाह के कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया। फिर जासूसों ने भी लड़की को सुबह घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा तो उन लोगों ने कहा, जी हां बादशाह सलामत, रोज सुबह उस घोड़े के साथ वह लड़की जंगल में जाती है। और सिपाहियों ने बताया कि जब वह आती है तो उसके पास कुछ फल या फिर शिकार किया हुआ जानवर होता है। यह सब सुनकर बादशाह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार असल मामला क्या है। तो फिर बादशाह ने उस लड़की से ही पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो? तो लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद से ही मैं इन्हीं जानवरों के बीच पली बड़ी हूं। ऐसे में मुझे जानवरों से बहुत प्यार था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग मुझे यह घोड़ा देकर चले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घोड़े का ख्याल रखना और यह तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद लड़की ने बताया कि मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी, इसका इतना ख्याल रखती थी जितना कि बाकी जानवरों से नहीं करती थी। और जैसे जैसे घोड़ा बड़ा होता चला गया तो यह मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह यह मुझे ऐसी जगह लेकर जाने लगा जहां से मैं कभी गुजरी नहीं थी और वह जगह इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। और वहीं से मैं फलों की टोकरी या शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ और उनको बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। उसके बाद फिर सब लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार लड़की और घोड़े के बीच में क्या रिश्ता है और यह जो रिश्ता है यह रिश्ता वफा और मोहब्बत का है। तो इस कहानी से बात तो समझ में आती है कि चाहे भले ही इंसान से मोहब्बत करें तो उसे धोखा मिलने की गुंजाइश तो होती है,
लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको एक और वाक्य के बारे में बताता हूं। इस वाक्य को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। और इसी तरह का एक और वाक्य जलाल नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। जलाल ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाक्य सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जलाल बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद, गुर्जर और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बामर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता। रोजे, नमाज, जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और जलाल ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर जलाल को बिल आखिर शादी का फैसला करना पड़ा और जलाल ने शादी कर ली। शादी के बाद जलाल की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि पांचों नमाजों में गफलत होने लगी और फिर जलाल अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। जलाल की जिंदगी खुशहाल थी, वह बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। जलाल उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा और उसने जलाल पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान जलाल के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और जलाल ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब जलाल के पास कुछ भी नहीं बचा था और जलाल पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन जलाल सहन ने अपनी मां की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजरी, तेरी इबादत में गुजरी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंजगाना नमाज शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में वह शख्स आता है जिसे जलाल ने गलत दवाई दी थी। वह शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वह करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद जलाल को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी जलाल ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है जो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो यह हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है, तो हर इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त अस्तगफर करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स की जिंदगी में बहुत मसाले, बहुत परेशानियां आ जाती हैं, और जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम हो जाता है, वह तकवर से पाक होता है, वह हसद और जलन से पाक होता है, वह किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल नहीं रखता, वह सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है। वह एक ऐसी जिंदगी गुजरता है जैसे एक अल्लाह का वली जिंदगी गुजरता है। वह तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें कि हमेशा अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें और उनके बारे में अच्छा सोचें। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गुमान करता है अल्लाह उसे वही आता फरमाता है। तो आप अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज के साथ आपने कुरान करीम को भी पढ़ना है। अगर कुरान नहीं आता तो आप उसे सीखें, अगर वह भी नहीं आता तो आप उसका तर्जुमा ही सही से पढ़ लीजिए। आपको जिस लैंग्वेज में भी चाहिए उस लैंग्वेज में कुरान करीम मिल जाएगा। आप कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़ लीजिए। देखिए तो सही अल्लाह तबारक व ताला हमसे क्या कहना चाहता है। आखिर में अल्लाह
रब्बल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। कुरान शरीफ के मुताबिक जो मुसलमान पांचों नमाजों का एहतमाम करता है और रुकू, सजदे, वुजू वगैरह को अच्छी तरह से पूरा करता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और दोजख उस पर हराम हो जाता है। नमाज पढ़ने से कई फायदे हैं। नमाजी व्यक्ति से खुदा राजी और खुश होता है। नमाज एक इबादत है जिसका मकसद अल्लाह को याद करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज।